हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2026 में जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की दूसरी कक्षा होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम एज प्रॉब्लम के सवालों को सॉल्व करेंगे। यानी आयु संबंधित प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आयु संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, अदर देन टाइप से, है ना। जो और टाइप हैं उनसे ज़्यादा ये टाइप इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उस क्लास में हम सिक्कों वाले सवालों को सॉल्व करेंगे। बस ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पीछे क्वेश्चन लिख रखा है, आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का जो योग है वो 40 वर्ष है, तो राम की आयु बताओ। आपको याद क्या इस सवाल में रखना है, जो पहले नाम लिखा है उसका अनुपात क्या है, पहले है। तो मैंने कहा यहाँ राम है, उससे पहले इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा, देखो मेरे दोस्तों, जब भी कभी एज की बात आएगी तो एज में दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। एक तो आएगा वर्तमान, ठीक है, और एक उसके बाद वर्तमान के बाद क्या आएगा, भविष्य। भविष्य और इसके वर्तमान के पहले क्या आएगा भैया, एक भविष्य हो गया, एक वर्तमान हो गया, और इससे पहले क्या आएगा, भूतकाल, भविष्यकाल, है ना, पढ़ा होगा आपने। तो जब भी कभी वर्तमान से आप भविष्य में जाओगे तो इसकी पहचान कैसे करोगे, या वर्तमान से आप भूत में आओगे तो इसकी पहचान कैसे करोगे। आपको अगर सवाल में पहले लिख कर देगा, कहेगा कि राम की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी, तो पहले का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है। और बाद में अगर कह देगा कि कहा कि राम की आयु बाद में इतनी हो गई, इतने सालों के बाद, तो बाद का मतलब वो किसकी बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो जब वर्तमान से किसी की उम्र हम भूतकाल में पता करना चाहते हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और अगर वर्तमान से हम भविष्य काल में जाएंगे तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है सर, जोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि मेरी एज 24 साल है, मैंने कहा मेरी उम्र 24 साल है, तो आप बताओ कि 2 वर्ष पहले मैंने क्या कहा कि 2 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, और बताइए 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, ये आपको बताना है। मैं 2 वर्ष पहले कितने साल का था और 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये मेरी वर्तमान उम्र है 24, 24 से हम पहले शब्द आ गया माने घटाना है, तो 24 में अगर 2 घटा देंगे तो 2 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी सर, 22 साल थी। कितनी थी, 22 साल। अब हमें 5 वर्ष बाद बताना है वर्तमान से, तो 24 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 29 साल आ जाएगा। यानी यहां से यहां जाने में आपने +5 कर दिया है और यहां से यहां आने में आपने -2 कर दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में मैं बार बार बताऊंगा, आपको याद करते हुए चलना है कि वर्तमान से अगर भूतकाल में जाएंगे, भूतकाल को कैसे पहचानेंगे, सवाल में पहले टर्म का यूज होगा तो माइनस करेंगे, और अगर बाद टर्म का यूज हो रहा है तो हम क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। दैट्स इट, इतना ही हमें सीखना है। ओके ना। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, आपने पढ़ लिया सवाल को कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है और उनकी आयु का जो योग है वो 40 वर्ष है, तो राम की आयु बताओ। सबसे पहले इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने लिखा आर से मैं क्या लिख रहा हूं, राम को, और एस से मैं क्या लिख रहा हूं सर, श्याम को। राम
राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या दिया गया, राम पहले है तो राम की आयु का अनुपात क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो राम की आयु का अनुपात कितना हो गया सर, यहाँ पर 3 हो गया है। कितना हो गया, 3। और श्याम की आयु का अनुपात कितना है, 5 हो गया। ये हो गया अनुपात। ठीक है, अब हमें ये अनुपात दिया गया और अनुपात हमने क्या बताया था, होता है सरलतम रूप। तो हम इसमें लगाएंगे x, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया। अब कहा गया इनकी आयु का क्या है सर, योग है। तो आप बताओ इनकी आयु का योग क्या है। तो 3 और 5 जोड़ोगे, आप कहोगे सर कि अगर मैं 3x और 5x जोड़ दूं तो हमें इनकी आयु का योग पता चल जाएगा, जो कि सवाल के हिसाब से कितना है सर, 40 है। सवाल के हिसाब से 40 है। 5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 8x हो जाएगा। 8x बराबर क्या हो गया, 40 हो गया। अब x बराबर हमें निकालना है। x बराबर कैसे निकलेगा, ये है 40, 8 गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में 8 से काटेंगे तो 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। हमसे पूछे किसकी आयु है, राम की आयु। तो राम की आयु कितनी है, 3x। 3x का मतलब 3 गुणे x का मान रखेंगे 5, तो 5 तियां कितना हो गया, 15 वर्ष। यानी कि जो राम की आयु है वो कितनी है, 15 वर्ष। श्याम की भी निकाल लेते हैं। श्याम की है 5x, तो 5 गुणे x का मान कितना है, 5। 5 पंजे कितना हो गया, 25 वर्ष। यानी श्याम की आयु कितनी है, 25 वर्ष है और राम की आयु कितनी है, 15 वर्ष है। इस ऑप्शन में एक ऑप्शन को आपको 15 वर्ष कर लेना है, एक ऑप्शन को 15 वर्ष कर लेना है। तो 15 वर्ष चूंकि राम की पूछे हैं तो राम की आयु कितनी है, 15। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन मैच नहीं किया तो सिंपल आप जवाब अपना क्या देते हैं सर, 15 वर्ष एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बोलो कि इतनी बात समझ में आई है। पहले क्वेश्चन में आपको ये समझ में आ गया कि राम और श्याम की आयु को कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है ना जी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उस सवाल को पढ़िए और सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें हो सकता है थोड़ा सा चेंज किया गया हो, तो आपको वैसे सवालों के लिए तैयार होकर चलना है। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि ए और बी की आयु का अनुपात 17:23 है। उनकी आयु का योग 80 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर बताओ। बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 2 कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों, जरा देखकर बताओ। तो आप कहोगे सर 17:23 सवाल में दिया गया। कितना दिया गया, 17:23 है। और कहा गया कि योग जो है वो कितना है, योग दिया गया है आपको सर 80 वर्ष। कितने वर्ष, 80 वर्ष। और कहा गया उनकी आयु में हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन, यानी दोनों लोगों के बीच में हमें एज का, आयु का अंतर बताना है। तो सर क्या करेंगे, यहाँ पर x लगा लेंगे। माना ए की जो वर्तमान आयु है 17 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई है, 23x वर्ष हो गई है। सवाल के हिसाब से हमें योग दिया गया, तो आप बताओ इनका योग क्या होगा। आप कहोगे सर 17x प्लस में 23x बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 17 में 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x बराबर के 80। x का मान निकालना है तो 40 उधर किस में जाएगा, बटे में, तो 80 बटे क्या हो जाएगा, 40। 40 से काट देंगे 2 बार में, तो x का मान क्या आ गया, 2। x की वैल्यू आपके सामने कितनी निकल कर आई है, 2। आपसे कहा गया है उनकी आयु का अंतर बताओ। तो एक तो ये तरीका है कि आपको इनकी आयु अलग अलग निकाल के और बड़े से छोटे को घटा देना है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमें निकालना है अंतर, और अंतर हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो बड़ा 23 है ना, तो अगर मैं
23x से घटा दूं छोटे वाले को 17x से, तो हमारा अंतर क्या आएगा 7 6 13, यानी 6x का अंतर आ जाएगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 गुणे x का मान कितना आया है 2 वर्ष आया है, तो 6 दूनी क्या आ जाएगा 12 वर्ष आ जाएगा सवाल का सही जवाब। यानी कि उनकी जो उम्र में अंतर है वो कितने का है 12 वर्ष का है। अब कई लोगों के प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में कि सर ये लेंदी क्यों आप बता रहे हो, तो मैं आपसे कहता हूं ऐसे सवालों को आप ओरली उड़ा सकते हो, लेकिन क्या ही जरूरत है उस चीज की ना, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है भाई। एग्जाम में इतना लिख लेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा, अगर हमें नंबर मिल रहे हैं तो। और प्रैक्टिस आप करोगे लगातार सवालों की तो ऐसे सवाल आप मेरी तरह उड़ाओगे। 17 23 हो गया, 40 40 का 2 गुना, यानी कि ये है 2, 1 का मान 2 है, हमें अंतर पूछा है 6 दूनी 12, टिक करेंगे और आंसर आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। तो दूसरे सवाल का राइट आंसर क्या आएगा सर 12 वर्ष आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ और तीसरे सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल उसको पढ़िए और बताइए किस तरीके से आप इस सवाल को लगा पा रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल आपने पढ़ा तो सवाल निकल कर आया है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। कोई 2 व्यक्ति मान लेते हैं, मान लिया ये हमारा पहला व्यक्ति है जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, और ये हमारा दूसरा व्यक्ति है जिसको मैंने क्या नाम दिया सर सेकंड नाम दिया, जिसको मैंने क्या नाम दिया सेकंड नाम दिया है। तो इनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों, तो 4:7 है, ठीक है भैया। 4:7 मैंने लिख लिया। फिर कहा गया इनकी आयु का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है 15 वर्ष है, डिफरेंस है 15 वर्ष। कहा गया दोनों की आयु ज्ञात करो, इस बार दोनों की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। कोई नियम ज्ञात कर लेंगे, हमने इसमें x लगाया 4x और इसमें मैंने x लगाया तो 7x हो गया। यानी पहले व्यक्ति की जो असल में आयु है वो 4x है, दूसरे व्यक्ति की जो असल में आयु है वो 7x है। तो डिफरेंस कितना है, अंतर, क्योंकि हमें सवाल में अंतर दिया, अंतर कैसे निकालेंगे, बड़े से छोटे को घटा के, तो अंतर निकलेगा 7x से हम 4x घटा देंगे, यानी अंतर आ जाएगा 3x का, और ये अंतर किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा। तो x का मान कैसे निकालेंगे सर 15 बटे आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे 5 बार, तो x का मान कितना आ गया 5 आ गया है। हमसे पूछे दोनों लोगों की आयु, तो पहली आयु व्यक्ति की आयु है 4x, दूसरे व्यक्ति की आयु है 7x, यहाँ मान रखेंगे 4 गुणे, x का मान कितना है 5, तो 4 पंजे 20 वर्ष, यानी पहले व्यक्ति की आयु कितनी आ गई है सर 20 वर्ष, दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी आएगी 7 गुणे 5, 7 पंजे कितना आ जाएगा 35 वर्ष आ जाएगा। तो 20 वर्ष और 35 वर्ष ही क्या होंगे हमारे सवाल के सही उत्तर हो जाएंगे। 20 वर्ष और 35 वर्ष विल बी द सही उत्तर ऑफ माई क्वेश्चन। मेरे सवाल के सही उत्तर क्या आएंगे 20 और 35 हो जाएंगे, ठीक है। डन है, बहुत आसान सवाल था। अब आगे सवालों का थोड़ा सा स्तर बढ़ता हुआ जाएगा और आप ऐसे सवालों को किस तरीके से लगाओगे वो जरा हमें बताने की कोशिश करना। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल समझिए। सवाल कह रहा ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है, 10 वर्ष बाद अनुपात 5:7 होगा, तो कहा गया ए की आयु बताओ। अब आप यहाँ ध्यान से समझो, ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया गया है सर, कितना कितना दिया गया है, तो वो अनुपात दिया गया है आपको 3:5, ये हो गया सर 3:5, ठीक है। अब इनका 10 वर्ष बाद अनुपात दिया गया है, वो भी लिख लेते हैं, समझाने के लिए लिखता हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। 10 वर्ष बाद जो ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5:7। आपसे कहा गया कि ए की आयु बताओ, ए की क्या बताना है आयु बताना है, तो इसका पहले बेसिक तरीका सीखते हैं। बेसिक तरीका क्या होगा, देखो जो वर्तमान आयु है उस आयु में मैंने x लगा लेना है,
मैंने x लगा लेना है कि a की जो वर्तमान आयु है वो 3x है और b की जो वर्तमान आयु है वो 5x है। अब आप हमें बताओ, अगर मैंने कहा कि बाद की बात हो गई तो बाद में क्या करेंगे? वर्तमान उम्र में ऐसा क्या करते हैं जब बाद शब्द आ जाता है? आप हमें बताने की कोशिश कीजिए। पहले सवाल के कॉन्सेप्ट में सिखाया है तो उसको सर प्लस करते हैं, यानी कि ये 3x बटे में 5x अगर मैं इसको लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम है? अरे याद करो पहली क्लास को जब मैंने बताया था कि अनुपात को ही बटे में लिखते हैं, ऐसे बताया नहीं था कि a अनुपात b बराबर होता है a बाई बी के। तो 3x अनुपात 5x बराबर होगा 3x बटे 5x के। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब 10 वर्ष बाद, तो बाद आया है तो दोनों में 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहां +10 हो गया और यहां +10 हो गया। अब इनकी आयु का अनुपात किसके बराबर हो गया? 5 अनुपात 7 के। तो 5 बटे 7 मैंने लिख दिया। बस यहीं से आपको x का मान निकाल देना है। 7 इधर जाएगा गुणे में और ये पूरी टर्म उधर जाएगी गुणे में, यानी 7 और ये गुणे में गया तो 3x प्लस क्या हो गया? 10 बराबर ये हो गया 5 और ये पूरा गुणे में आया तो हो गया 5x प्लस का 10। गुणा कराओ, 7 त्रिक कितना हो गया सर? 21x हो गया। 7 दहम 70 हो गया। 5 का 5 से कराओगे तो 5x हो गया और 5 दहम कितना हो गया? 50 हो गया। संख्या को एक तरफ कर लो, नंबर को एक तरफ कर लो, 5 पंजे 25 होगा, है ना? कैसे करेंगे? 21 को उधर ले जाएंगे और 50 को इधर ले आएंगे। तो इधर हमारा जो आएगा 70 पहले से था, ये 50 आ जाएगा माइनस में और यहाँ पर 25x हमारे पास पहले से था, माइनस कितना आ जाएगा सर? 21x आ जाएगा। अभी रुकना, इस तरह नहीं लगाना है, मैं ट्रिक बताऊंगा, आप देखते ही सवाल उड़ा दोगे। बस थोड़ा सा सब्र करो। 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। 25 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा सर? 4x बचेगा। तो 4x का मान कितना है? 20 है। तो x का मान 4 जाएगा तो बटे में, यानी x का मान कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। 4 पंचे 20। x का मान कितना आएगा? 4 आ जाए, 5 आ जाएगा। आपसे पूछे है किसका मान? a का मान। तो a की उम्र कितनी है? 3x है। a की उम्र कितनी है? 3x है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना आया है? x का मान आया है 5। तो 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 वर्ष क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। 15 वर्ष क्या आ जाएगा? सही जवाब आ जाएगा। ये वो तरीका है कि जब आपको कोई ट्रिक, कोई फार्मूला ना याद आए तो आप इस तरीके से बेसिक से सवाल सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब आपको ये याद आ जाए कि मैंने किस तरीके से बताया था तो आप उस चीज को जरूर लगाना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी का हम शॉर्टकट सीखेंगे कि इस सवाल को हम कैसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आइए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान से समझिए इस सवाल को मैं कैसे सिखाता हूं, कैसे आपको एग्जाम में इसकी अप्रोच क्या रखनी है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो पहले अनुपात लिखते हैं। अनुपात कितना है दोस्तों? तो अनुपात है आपके सामने 3 अनुपात 5। ठीक है, उसके बाद अनुपात कितना हो गया? 5 अनुपात 7। और ये कहानी कब तक चली है? ये कहानी 10 वर्ष बाद हुई है। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। अब ये जो ट्रिक लगेगी जब दोनों का अंतर सेम होगा। मैं कहता हूं ये ए की आयु है, ये बी की आयु है। ए की आयु बी की आयु में कितना अंतर है? कहोगे सर 2 का अंतर है। 5 और 7 यहाँ बी की आयु में कितना अंतर है सर? 2 का अंतर है। जब अंतर सेम हो जाए, जब अंतर सेम हो जाए तो बस इन्हीं अंतर की वैल्यू इसके बराबर होगी। समझ में आई बात? जब अंतर सेम हो 2 और 2 तो इनका अंतर सेम है, माने एक अंतर बराबर होगा जो जितने वर्ष बाद की या पहले की बात कर रहा है। तो 2 का मान 10 है तो 1 का मान क्या 5 होगा? अरे 2 पंचे 10, 1 का मान 5। आपसे पूछे ए की आयु, ए की आयु कितनी है? 3। तो 3 का मान कितना होगा? 3 पंजे 15 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा? 15 वर्ष। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है।
है ना, इस तरीके से। लेकिन याद रखना ये ट्रिक कब अप्लीकेबल होगी, जब आपका अंतर सेम होगा। अगर अंतर नहीं सेम होगा तो सर क्या करेंगे, तो भी अंतर सेम करने की कोई ना ट्रिक तो होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। याद रखना, बड़ा मजा आने वाला है ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। लेकिन बेसिक अप्रोच जरूर सीखिए, वो बहुत जरूरी है। बेसिक अप्रोच अगर आपको आती है, ट्रिक भूल जाओ तो आप उससे सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट सवाल आएगा तो उस सवाल को आप इस ट्रिक से लगाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 5। चलिए इस सवाल को लगाइए और बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या आ जाएगा। पढ़ लिया आपने सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया। सवाल कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। ठीक है सर, ए हैं और बी हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5 कितना है, 7 है। फिर कहा गया 6 वर्ष पहले उनका अनुपात, तो मैं लिख देता हूँ ना, मैं पहले बेसिक से ही बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। 6 वर्ष पहले जो उनका अनुपात है वो कितना था मेरे दोस्तों, 2:3 था। कितना था, 2:3 था। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि बी की आयु बताओ। इस बार बी की आयु बताना है, तो सर बी की आयु कैसे हम निकालेंगे। हमने माना यह 5x है और ये कितना है, 7x है। अब आप बताओ क्या बटे को मैं लिख सकता हूँ इसमें 5x बटे 7x, आप हो गए जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ बाद नहीं यूज हुआ, यहाँ पहले यूज हुआ, और पहले में क्या करेंगे, माइनस। 5x में 6 माइनस 5, 7x में भी 6 माइनस। अब 6 साल पहले जो ए और बी की आयु है वो 5x - 6 और 7x - 6 में रही होगी। अब अनुपात कितना हो गया, 2:3, तो 2/3, बस 3 इधर जाएगा गुणे में, ये पूरी टर्म जाएगी 2 से गुणे में हो जाएगा। लगाते हैं इस सवाल को थोड़ा सा जल्दी में। 5x - 6 और ये 3 आ गया गुणे में, बराबर ये पूरी टर्म जाएगी तो 2 से गुणा होगा 7x - 6 का, तो 3 पंजे आ जाएगा 15x - 3 छंग 18 बराबर 2 सत्ते कितना आ जाएगा 14x और 2 छंग माइनस के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, संख्याओं को एक तरफ और अक्षरों को एक तरफ। ये 14x प्लस में तो इधर आएगा -x, ये हो गया। ये 12 इधर माइनस का बचा, -18 उधर जाएगा, +18 हो जाएगा। 15x में से 14x जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 18 में से 12 जाएगा तो 6 बचेगा। यानी x का मान क्या आ गया है सर, 6 आ गया है। आपसे पूछे b की आयु, तो b की आयु कितनी है, 7x, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 6, 7 छंग 42 वर्ष। यानी b की आयु कितनी थी सर, 42 वर्ष थी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 42 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। 6 पढ़िए क्या कह रहा है सवाल, इसको लगाइए। ये सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो गया, तो कहा गया उनकी आयु ज्ञात करो। 5 वर्ष पहले, इसमें कुछ दिया नहीं गया, तो अगर मैं कहूं कि 5 वर्ष, मैं मान लेता हूं, चलो इस सवाल को डिटेल में कर लेते हैं। मैंने माना कि जो वर्तमान आयु है, किसकी किसकी वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु मैंने x मान ली और b की वर्तमान आयु मैंने y मान ली। अब 5 वर्ष पहले, बोलो जरा, अगर मैं कहूं 5 वर्ष पहले इनकी आयु क्या रही होगी, फटाफट तरीके से बताओ। तो कहोगे सर पहले है ना, तो पहले का मतलब माइनस, यानी x - 5 ये a की रही होगी और b की रही होगी y - 5, और इनकी आयु का योग कितना दिया गया है सर, 1:2 दिया गया, यही ना दिया गया, 1:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2 जाएगा इस पूरे में गुणा होगा, तो 2 का x से कराएंगे 2x, 2 का 5 से कराएंगे 2 पंचे 10, इसका 1 से कराएंगे तो 1 y और 1 5 आ जाएगा। अब देखो कैसे लगाएंगे सवाल को, x वालों को एक तरफ ले लो, यानी चर वालों को एक तरफ, y आएगा माइनस में, 10 जाएगा प्लस में,
तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर, यहाँ है -5, -10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 5। ये पहला समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? पहला समीकरण बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात करेंगे। अब ये तो क्या 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 हो गया, 5 वर्ष पहले की बात, लेकिन मैं करूंगा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद ए की आयु x प्लस 5 होगी और बी की आयु क्या होगी y प्लस 5 होगी। यानी 5 वर्ष बाद जो x ए की आयु है वो x प्लस 5 हो जाएगी और जो b की आयु है वो y प्लस 5 हो जाएगी, लेकिन इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा सर? 2:3 हो जाएगा। 2:3, 3 से गुणा कराएंगे तो 3x प्लस 3 पंजे 15, 2 से कराएंगे तो 2y प्लस 2 पंजे 10। अब x y वालों को एक तरफ ले आओ, 3x 2y आ जाएगा माइनस में, उधर है 10, 5 जाएगा 15 जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 5। ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे, जब कंपेयर करेंगे। समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर के 5 और समीकरण 2 है हमारे सामने 3x माइनस का 2y बराबर के -5। अब इस चीज़ों को आपने किस में पढ़ा है भाई? क्लास 10th में पढ़ा है, विलोपन विधि, है ना। तो इसमें हमने देखा कि किसी एक के गुणांक बराबर कर लें। अगर मैं y का गुणांक बराबर करता हूं तो समीकरण 1 को पूरे को 2 से गुणा कराएंगे। अरे कराएंगे ना, तो 2 दूनी हो जाएगा 4x माइनस का 2y बराबर 5 दूनी 10। ये ऐसे ही रहेगा 3x माइनस का 2y बराबर माइनस का 5। घटाइए, माइनस प्लस प्लस, ये घट जाएगा। 4x से 3x जाएगा तो x बचेगा, -2y प्लस 2y कैंसिल, 10 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी x का मान कितना है? 15 है। अब y का मान पता करना है तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है हमारे सामने 2x माइनस वाई बराबर का 5, तो x के स्थान पर 2 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 5, 15 दूना 30 माइनस वाई बराबर 5, 30 जाएगा माइनस में तो y का मान माइनस का 25, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया सर? 25 आ गया। y का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब y का मान 25 है, माने y किसकी वैल्यू है? b की। तो b की एज कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष आ जाएगी। b की एज कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष आ जाएगी b की एज। अब x की एज निकालना है ना, तो इस y का मान किसी भी समय इस x का मान, अच्छा x का मान तो निकल आया ना 15 वर्ष, हो सॉरी, x का मान निकल आया दोस्तों, कितना है? 15 वर्ष। x का मान निकल आया कितना है? 15 वर्ष है। तो ये सवाल का क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। सवाल का सही उत्तर कितना आ जाएगा? 15 वर्ष और 25 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो ये थे आपके एज वाले सवाल। इसमें से लास्ट सवाल तो थोड़ा सा मुश्किल था, जब पेपर टफ बनाया जाता है तब इस सवाल को डाला जाता है। बाकी निश्चिंत रहिए, अगर आप कहोगे कि इस सवाल को ट्रिक से सॉल्व करा दूं तो वो भी अपने पास अवेलेबल है। मैं ट्रिक से भी इस सवाल को सॉल्व करना सिखा दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए। ट्रिक कई बार फेल हो जाती हैं बट कॉन्सेप्ट फेल नहीं होता है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर आप बताना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।